morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पर डिस्कशन कर रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कशन शुरू कर दिया इसका. और इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने सीखा है कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर को एस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यदि हमें नेम देना है अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम उसका नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं, नेम देते हैं उसको या उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लिए हमने बात करी थी कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. एक इसका प्रीफिक्स, दूसरा रूट चेन एंड थर्ड इज सफिक्स. तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका नेम देते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम सारा नॉमेनक्लेचर जो पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करके पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन. एंड व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं. ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बेसिकली 3 कंपाउंड्स आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्या सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन. सो सी हियर कि कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे. कि मान लीजिए सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा, जो भी हमें कार्बन चेन दे रखी है या ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें कंपाउंड का नाम लिखना है उसके अंदर. अब मान लीजिए कि हमें 2 ऐसे कार्बन चेन मिल रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है सीधी ही कार्बन चेन हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इस कंपाउंड के अंदर, तो देयर इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8. इट इज अ 8 कार्बन चेन. आगे बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 की हमें हुई है, ठीक है. और हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 की हमें हुई है, ठीक है. ऐसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग हमने देखा कि एक हमें चेन ये मिल रही है, एक चेन हमें ये मिल रही है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 की हमें 2 चेन मिल रही है. तो अब हम क्या करें कि मान लीजिए हमने देखा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली. एक हमारे को दिख रही है ये वाली कार्बन चेन जिसमें 8 कार्बन है, और दूसरा हमें दिख रहा है यह वाला 1 2. यदि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 2 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जब मुझे ऐसे ही यहाँ तो सेम कार्बन की चेन मिल रही है, तो जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि यदि एक से ज्यादा कार्बन चेन सेम हो तो फिर हम किसे सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें या इसे सेलेक्ट करें. तो फिर हम क्या देखते हैं, उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग है. फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद इफ same longest carbon chain are present, same longest chain of carbon is present, then what we have to do, we have to select those carbon chain which have more number of branching. तो हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर मोर ब्रांचिंग हो, ज्यादा ब्रांचिंग जहाँ पर हमें मिले, हमें हमेशा उसको प्रेफरेंस देनी है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें इस एग्जांपल में, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि सारे को तो मेरे को एक ब्रांचिंग ये और एक ब्रांचिंग का मतलब कि मेन कार्बन चेन से अदर एंड्स पर मुझे और कौन से ग्रुप्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है. लेकिन जब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो भी मुझे 1 और 2 ब्रांचिंग मिल रही है. तो जब सेम ही तरह की ब्रांचिंग मिल रही थी तो हमें कोई सी भी कलर सेलेक्ट कर ले, उसका नाम उस कंपाउंड का वही आएगा जैसे कि हम इस एग्जांपल का नाम लेके गए. फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करें तो यहाँ हम बात करें 1 2 3 4 कि ये है 1 2 3 4 5. वहां से देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है. 2 कार्बन का मतलब ये कैसे जुड़ा हुआ है, जॉइन लाइक दिस CH2CH3. ये इस तरह से जुड़ा हुआ है.
ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सपेंडेड और जो है कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमने देखा तो सिंगल तो क्या दिख रही है 1 2 3 4 एक कार्बन की चेन दिख रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी क्या होगी 1 2 3 4 5 वाली, या फिर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 ये भी मिल रही है। तो देखिए कौन सी चेन ये 1 2 3 4 5, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक ब्रांच नहीं मिली, एक ब्रांच नहीं मिली, दो ब्रांच मिली। क्या मैं इसको सेलेक्ट करूं 1 2 3 4 5, तो जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तब भी हमें क्या करनी है एक ब्रांच नहीं मिली, एक ब्रांच नहीं मिली, दो देखिए। तो इनमें से कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब हमें सेम ब्रांच मिल रही है, सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम कोई सा भी चेन लेके क्या कर सकते हैं नाम को लिख सकते हैं या उसकी रीडिंग कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल या 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 कुछ भी कर सकते हैं 1 2, तो हमारे पास दोनों साइड सेम है, दोनों ब्रांचेस होंगी, हम उस कार्बन चेन ले सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमारे पास कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमें उसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कि उस टाइम हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो देखेंगे, लेकिन उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यदि डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो फिर हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो प्रेजेंट है। तो एक एक करके हम एग्जांपल को इसमें बात करते हैं। अब ये हमारी बेसिक चीज। अब हम ब्रांचिंग का बात करते हैं। प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स में नाम लिखते हैं ब्रांचिंग, कि हमारी जो ब्रांचिंग है उसको हम क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी कि हमारा जो मेन नेम है, मेन रूट चेंज है, उससे पहले हम क्या करते हैं ब्रांचिंग का नाम देते हैं और अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम देते हैं। ब्रांचिंग का नाम हमेशा किसमें दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रेजेंट हो ब्रांच की प्रेजेंट होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं उसकी ब्रांचिंग का नाम देते हैं। अब बात आती है कि ब्रांचिंग का नाम हम कैसे दें। तो ब्रांचिंग का नाम देने के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहला है कि ब्रांचिंग का नाम जो है वो किसके फॉर्म में दिया जाता है। ये जो ब्रांचिंग होती है जो कार्बन चेन की है वो क्या कहलाती है एल्काइल ग्रुप कहलाती है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं तो जो हमारे पास कंपाउंड आता है उसको हम क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं क्लास 10 के अंदर भी कि हमारे पास ये क्या है CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हुआ कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, क्योंकि इसमें पास क्या है एक हाइड्रोजन नहीं है और क्या बचा CH3, यानी कि ये CH3 जो मॉलिक्यूल है वो इसकी एक वैलेंसी क्या इनकम्प्लीट है और ये क्या कर सकता है ज्वाइन हो सकता है दूसरी कार्बन चेन से। तो ये CH3 अब क्या कराएगा हमारा मिथाइल। सेम यदि हम बात करें इसकी C2H5, ये क्या है C2H5 इथेन। तो इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है C2H5 देखिए C2H6 सॉरी CH3 ये क्या कराएगा इथेन। तो C2H6 क्या है इथेन है और इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास क्या आया C2H5। तो C2H5 जो ग्रुप है वो क्या कराएगा इथाइल, ये क्या कराएगा इथाइल। तो इस तरह हम क्या करते हैं ब्रांचिंग का नाम देते हैं। हम देखते हैं कि ब्रांचिंग में कितने कार्बन है और उस कार्बन के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कौन यदि एक कार्बन होता है तो हम मिथ यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो 3 कार्बन आ गया तो ब्रोम, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या लगा देते हैं इन लगा देते हैं, यानी कि मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल दैट आर द बेसिकली एल्काइल ग्रुप जो क्या होते हैं एज अ ब्रांचिंग में यदि हमारे को मिलता है तो हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है। हमने क्या किया सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करी,
सेकेंड हम क्या देखते हैं कि उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर क्या हो मैक्सिमम नंबर हमारे को ब्रांचिंग मिले, जहां पर हमें मैक्सिमम ब्रांचिंग मिलती है उसके हम सेलेक्ट करते हैं। थर्ड हम क्या काम करेंगे कि जो ब्रांचिंग है उनको हम क्या करेंगे नंबर देंगे। ब्रांचिंग को हम नंबर कैसे देते हैं, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, द गिविंग द नंबर ऑफ। तो देखिए क्या करते हैं, अब हमारा क्या करना है ब्रांचिंग का नंबर देना है। अब ब्रांचिंग को हम नंबर कैसे देते हैं कि हम ब्रांचिंग की नंबर ऐसे देंगे कि हमें लोएस्ट नंबर जो है वो असाइन करना होगा, किसके अंदर लोएस्ट नंबर असाइन ऑन दी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग को क्या मिलना चाहिए, छोटा सा छोटा नंबर मिलना चाहिए। और ठीक है, अब कैसे, तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल पे लेके बात करते हैं। मान लीजिए हमारे हमने सेलेक्ट कर दी, इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब हमारे पास देखिए दो ब्रांचिंग मिल रही है, एक मिल रहा है मिथाइल और दूसरा मिल रहा है इथाइल। अब हम ब्रांचिंग किधर से करें, हमें कंफ्यूजन है, तो हम क्या करें, हम मान यहाँ से जरूरी नहीं है हमेशा इधर से ही स्टार्टिंग होगी, हो सकता है कि हम बैक साइड से भी स्टार्ट होगी, दैट इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग की कहां से, ब्रांचिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने हर एक कार्बन को एक नंबर असाइन कर दिया। और अब देखा कि यहाँ से जब हमने नंबर देखा तो ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और ये इथाइल ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। अब क्या यदि मैं पीछे से कंप्लीट करती हूँ तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर्थ पे और सेवेंथ आया, जबकि मैं यहाँ से कर रही हूँ तो कहाँ आ रहा है, सेकंड और फिफ्थ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ से जब हम से चल रहे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ब्रांचिंग आ रही है हमारे को सेकंड पे मिल रही है और दूसरी ब्रांचिंग फिफ्थ पे मिल रही है, यानी कि हमारी जो नंबरिंग की गई है वो बिल्कुल सही है। हमें हमेशा ब्रांचिंग को लोएस्ट नंबर देना होता है, लोएस्ट, ठीक है। आप नाम कैसे करते हैं, हम लोग नाम की हमने बात करी, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रीफिक्स लगाते हैं, ब्रांचिंग का नाम देते हैं, फिर हमारी ग्रुप चेन का नाम देते हैं, ग्रुप चेन का मतलब उसके अंदर कितने कार्बन है, और फिर हम लगाते हैं सफिक्स। हाँ, जब भी हमारे कोई भी कंपाउंड जब हमारा सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम जो सफिक्स लगाते हैं या उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं एल्केन। कि जब हमारे सारे कंपाउंड जो है किससे जुड़े हैं, सारे जो कार्बन है सब सारे के सारे कार्बन जो है उस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए। यदि कार्बन कार्बन के बीच में चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया, देखिए यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एल्कीन फैमिली को नहीं बिलोंग करेगा, ये किसको बिलोंग करेगा, एल्कीन को बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा एल्कीन को। और इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, क्या करेगा ई। ऐसे ही पूरी कार्बन चेन में यदि हमारे पास कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो यानी कि अब ये जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इट बिलोंग टू दी कंपाउंड एल्काइल। अब ये बिलोंग कर रहा है किसको, एल्काइल को बिलोंग करना है। और एल्काइल के लिए जब हम यूज करते हैं, एल्काइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन सफिक्स यूज करते हैं। तो अब देखिए हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक मिथाइल है और एक इथाइल है। अब इथाइल और मिथाइल जो है इनका हमें नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मिथाइल और इथाइल। ई पहले आएगा, इसकी पोजीशन क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 5 इथाइल, ठीक है। नाम लिखते हुए थोड़ा ध्यान देना है, पोजीशन और नेम के अंदर हमेशा क्या आएगा, बीच में डैश आना चाहिए। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल जुड़ा है, वी विल राइट 2 मिथाइल। फिर नंबर आया, नंबर और नेम के बीच में हमने डैश लगाया। अब ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ब्रांचिंग के लिए लिखी, तो जितनी भी ब्रांच है उनके हमने पहले नेम लिख दी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल। अब हमें क्या करना है, हमारी जो मेन कार्बन चेन है उसका नाम देना है। मेन कार्बन चेन कितनी है, 8 कार्बन की है, और 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्ट यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ऑक्ट, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्ट लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, यानी कि एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो हम सफिक्स क्या यूज करेंगे ए। तो ये हमारा होगा ऑक्टेन। इट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास स्ट्रक्चर बनी 5 मिथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका क्या हुआ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हुआ। सेम यदि हम इसमें बात करें, कोई सा भी एक जो है वो लेके बात कर लेते हैं, हमने मान लिया कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, हमने नंबर असाइन किया कहां से 1 2 3 4 5,
तो हमारा काम होगी थर्ड पे मिली और 5 पे। लेकिन यदि एडजस्ट कर दे तो 1 2 3 4 पे मिली, तो ऑब्वियसली नंबर कौन सी ये वाली सी मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 एंड 4 और 5, यानी दो कार्बन 5। अब यहाँ पे मुझे सेकंड पोजीशन पे भी क्या दिख रहा है मिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे भी क्या दिख रहा है मिथाइल। दोनों ही पोजीशन पे क्या दिख रहा है मिथाइल 1 2 3 1 2 3 ठीक है, दोनों ही पोजीशन पे क्या दिख रहा है मिथाइल दिख रहा है। अब दोनों ही पोजीशन पे मिथाइल है तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए सेकंड पे भी मिथाइल है कॉमा थर्ड पे भी मिथाइल, तो जब एक ही तरह की ब्रांचिंग आती है तो उसका नाम जितनी हमारे पास पोजीशन है उन पोजीशन को हमें बताना पड़ता है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। क्या है मिथाइल। कितने नंबर लिखे हमने, 2 नंबर लिखे हैं, इनके 2 मिथाइल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसका क्या लगा दिया मिथाइल, इसलिए हमने इसका क्या लगा दिया ट्राई। मान लो जब हमें 3 मिथाइल ग्रुप कहीं मिलते हैं किसी कार्बन चेन में तो हम क्या लगाते हैं ट्राई, 5 मिलते तो हम लगाते थे क्वाड पेंट, ठीक है। तो 2 3 डाई मिथाइल ये तो हो गई इसकी ब्रांचिंग का नाम। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, पेट 5 की है, 5 के लिए हम यूज करते हैं पेट, और इसमें क्या है हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, तो ये हमारा नाम आ गया। फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो देखिए 1 2 3 4 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे लेना है 2 डाइमिथाइल। अब यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है मिथाइल की सेकंड में हमने दोनों ही पोजीशन लिखी, तो कॉमन ऐसा नहीं है कि अलग एक ही पोजीशन पे तो हम एक ही 2 लिखेंगे, जितनी पोजीशन जितने मिथाइल है जितना हमारे पास नंबर है उतने बार हम उसकी पोजीशन को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन ये इसका आईपीसी नेबल सिस्टम होगा। अब बात करते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में नियम है, ये सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्रांच आएगी और ये सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्रांच आएगी। कोई सा भी हमने सेलेक्ट करना है, मान लो हमने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट, अब हमें क्या देना है नंबरिंग। अब नंबरिंग हमें किसको देनी है, इस तरह से देनी है कि हमें डबल बॉन्ड और ब्रांचिंग दोनों को क्या मिले, नंबरिंग कम से कम मिले, लोएस्ट नंबर असाइन। तो हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 3 एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन यदि हम नीचे से शुरू करते हैं तो 1 2 सेकंड ही पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है डबल बॉन्ड। इसका मतलब प्रेफरेंस क्या है हमारे लिए, हमें लोएस्ट नंबरिंग लेना है तो हम क्लास में नीचे से इसकी नंबरिंग करें, तो 1 2 3 4। नाउ कैसे करते हैं, हमारे पास प्रेफरेंस लिखना है, सेकंड पोजीशन पे क्या है मिथाइल, हमने क्या मिथाइल 2 मिथाइल। नाउ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है 4 की है, यानी 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्यूट, हमने लिख दिया ब्यूट। अब हम देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर क्योंकि कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्कीन को नहीं बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, एल्कीन को बिलोंग करेगा। और जब ये एल्कीन को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो सफिक्स है वो क्या आएगा ई। अब हमें ई मेरे ध्यान रखना है कि ई कौन सी पोजीशन पे, 1 2 सेकंड पोजीशन पे, तो हमें इसको लिखना है ब्यूट 2 ई। यदि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही होता, मान लीजिए डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम केवल ब्यूटीन लिख देते या ब्यूट 1 ई लिखते, लेकिन जनरली फर्स्ट पोजीशन के लिए हम 1 नहीं लिखते, हम डायरेक्टली लिख देते हैं ब्यूटीन, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, हम पहले भी लगा सकते हैं। दोनों ही हमारे नेम क्या होंगे सेम सही होंगे, या तो आप लिखें 2 मिथाइल ब्यूट 2 ई या फिर लिखें 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, दोनों ही सेम। अब यहाँ बात करते हैं इस कार्बन चेन का, ये हमारे नॉलेज में कोई कार्बन चेन में यहाँ पे क्या नहीं लिख रहा है, कुछ भी ब्रांचिंग नहीं लिखी है। 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड देना है, यानी हमारे पास यार एक एल्काइन है, यार हमारे को लगाना है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो फोर्थ के लिए हम क्या यूज करेंगे ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 आयन या 2 ब्यूटाइल, दोनों तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हुए हमारे कि हम कैसे एल्कीन और एल्काइन का क्या कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं
इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स की, कैसे कैसे हम और डिफिकल्ट एग्जांपल यदि हमारे पास आते हैं तो हम उसकी और कैसे बात कर सकते हैं, उनका नेमिंग कैसे देते हैं। और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, कि यदि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगते हैं तो हम उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो ये हमारी बात हुई किसकी, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। थैंक यू सो मच।